हेलो एवरीवन, दिस इज मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर। तो आज जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड 5th का ईवीएस पार्ट 1 में से लेसन नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये लेसन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर जो है वो हम लोग को सारे बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फूड में जो है हम लोग को पता है विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फिर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सब जो है वो एक्चुअल में हम लोग उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। तो इस लेसन में जो है वो हम लोग को बहुत सारे फूड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये सारी चीजें जो है पता चलेंगी। तो आज जो है वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें आ जाती है, स्टार्च, शुगर एंड फाइबर, ये पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले जो है वो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग डाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग डाइट किसे कहते हैं, हम लोग सुबह से शाम तक यूजुअली हम लोग जो है वो 3 मील्स खाते हैं। ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, लंच है और डिनर है। तो इन तीनों में हम लोग सेम चीज खाते हैं क्या? नहीं, हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का सा या जो हो गया मिल्क या पोहा ऐसी चीजें खाते हैं, फिर लंच में हम लोग जो है वो अलग चीजें खा रहे हैं और डिनर में अलग। तो ये जो तीनों खाना है या हम लोग का ये जो 3 टाइम हम लोग ने जो खाया है उसमें जो भी फूड इंक्लूड हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। तो डाइट जो है वो, अब डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग जो है हर दिन हम लोग पिज्जा या बर्गर नहीं खा सकते क्योंकि उससे फिर हम लोग की बॉडी को क्या होएगा, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो डाइट में हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस चीजें जो है वो इंक्लूड कर सके। तो हम लोग जो है, तो डाइट हम लोग का क्या हो गया, फूड। ठीक है, कि हम लोग जो 3 टाइम में हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं वो हम लोग के किस में इंक्लूड हो जाता है, डाइट में इंक्लूड हो जाता है। तो फूड में जैसे हम लोग वर्ड सुनते हैं डाइटिंग, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं या तो वेट गेन करने के लिए या तो वेट लूज करने के लिए। तो उन लोग को कुछ चीजें जो होती है वो ही जो है वो डेली खानी होती है और वो जो है उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हाँ हम लोग जो है ये अलग चीजें जो है वो नहीं खा सकते। तो इसको भी जो है वो हम लोग किसमें कंसीडर कर सकते हैं, डाइट में कंसीडर कर सकते हैं। पर अभी यहाँ पे हम लोग को डाइट का मतलब क्या समझना है, फूड। तो सबसे पहले फूड नेसेसरी क्यों है, खाना हम लोग को नेसेसरी क्यों है, क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे काम होते रहते हैं और हम लोग को बाहर भी जो है वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है एनर्जी चाहिए और एनर्जी हम लोग को किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। और हम लोग ने ये देखा है कि जो जितने भी फूड है, जितने भी फूड स्टफ है, सबका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। हम लोग को पता होता है कि हाँ अगर हम लोग ये चीज खा रहे हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग अगर रेगुलर जो है वो घर पे खाना खा रहे हैं हर दिन, ठीक है, और हम लोग फिर किसी दिन जो है हम लोग ने बाहर का प्लान कर लिया, बाहर खाया, तो हम लोग जो है वो दोनों में टेस्ट का जो है डिफरेंस वो बता सकते हैं। तो बहुत सारे जो अलग अलग फूड है उनका टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है और वो हम लोग को किससे पता चलता है, अपने टंग से पता चलता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्टार्च, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शुगर्स और थर्ड हम लोग देखेंगे फाइबर के बारे में। तो सबसे पहला अभी हम लोग को देखना है कि स्टार्च क्या होता है। तो अगर हम लोग के फूड में स्टार्च है या नहीं ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी बताइए कि हम लोग को एक छोटा सा पीस लेना है पोटैटो का और एक जो है वो आयोडीन लेना है, सॉल्ट लेना है और थोड़ा सा वाटर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का आयोडीन है उसको वाटर में थोड़ा सा क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन को हम लोग ड्रॉपर से जो है वो पोटैटो पे डालेंगे। थोड़ी देर के बाद जो है उसका जो कलर है वो हो जाएगा ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा और ये कलर से हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो पोटैटो हो गया या स्वीट पोटैटो, फिर बहुत सारे जो अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब स्टार्च यूजफुल क्यों है, क्योंकि स्टार्च से जो है वो हम लोग को एनर्जी मिलती है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के खाने में हर दिन पोटैटो होता है, अगर पोटैटो नहीं है तो राइस होता है, राइस है, फिर रोटी है, मतलब ज्वार, बाजरा या व्हीट की जो भी रोटी है वो हम लोग अपने खाने में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उससे हम लोग को क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, स्टार्च है।
तो स्टार्च का एक ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसको हम लोग आयोडीन के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैकिश ब्लू कलर का हो जाता है। और अगर हम लोग को पता करना है कि किसी भी फूड स्टफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो हम लोग ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो स्टार्च क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके लिए हम लोग को अपने फूड में जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्च जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल लिख देते हैं कि स्टार्च हम लोग को किसमें किसमें मिल जाता है, पोटैटो में, राइस, व्हीट मतलब सीरियल्स में भी मिल जाता है, फिर स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजों में क्या इंक्लूड होता है, स्टार्च इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, शुगर। अभी शुगर जो है, जो हम लोग के घर में शुगर होता है वो एक, पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ उस शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फूड सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि अगर हम लोग घर में कुछ बना रहे हैं, डेजर्ट बना रहे हैं, कुछ मीठा बनाना है हम लोग को, तो हम लोग उसमें स्वीटनेस लाने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, टेबल शुगर यूज करते हैं जो हम लोग के घर में होता है। फिर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद हम लोग को क्या लगता है कि हाँ ये फ्रूट जो है वो मीठा है, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग को ये पता है कि शुगर और जैजरी जो होता है वो किससे तैयार होता है, शुगर कैन से तैयार होता है। क्योंकि शुगर कैन में क्या प्रेजेंट होता है, एक टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुक्रोज, SUCROSE, सुक्रोज नाम का जो है वो एक शुगर प्रेजेंट होता है किसमें, शुगर कैन में, और जिससे क्या तैयार होता है, जैजरी और शुगर तैयार होता है, जो हम लोग अपने घर में डिफरेंट फूड्स में हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। अब सिर्फ जो है शुगर कैन में ही शुगर नहीं प्रेजेंट होता है, तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो राइप फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया। जब हम लोग इनको खाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ इसमें एक टाइप का क्या है, स्वीटनेस है। पर सारे जो फ्रूट्स है उनमें सेम टाइप का स्वीटनेस होता है क्या, जैसे कि मिल्क हो गया और हनी हो गया, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसा मिल्क में स्वीटनेस है वैसा ही सेम हनी में है, नहीं, दोनों में स्वीटनेस है पर डिफरेंट टाइप का है। हम लोग बोलेंगे कि हाँ मिल्क भी जो है वो एक टाइप का स्वीट है पर वो हनी से अलग है, और हनी भी जो है उसमें भी स्वीटनेस है पर वो डिफरेंट टाइप का है। मतलब कि बहुत सारे फूड में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, पर अलग टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है। शुगर कैन में क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे शुगर्स में क्या आ जाएगा हम लोग का, शुगर कैन, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, जैजरी एंड शुगर। फिर और क्या आ जाएगा, राइप फ्रूट्स। अब राइप फ्रूट्स में सारे जितने भी मैंगो, बनाना, ये सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। और मिल्क एंड हनी, मिल्क और हनी में भी क्या होता है, स्वीटनेस होता है, जिसको हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, शुगर में। तो अब शुगर इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग के फूड में, या हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है वो मिल्क जो है रेगुलर बेसिस पे पीते हैं, या हनी जो है वो हम लोग खा रहे हैं हर दिन। हम लोग के डाइट में जो है वो फ्रूट भी होता है, हम लोग स्नैक के तरीके से क्या खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूड क्यों होनी चाहिए फूड में, पहला तो क्या है कि वो उससे हम लोग को क्या मिल रहा है, स्वीटनेस मिल रहा है, और इससे भी हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो शुगर वाले जितने भी सब्सटेंस है उससे भी हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके लिए हम लोग के फूड में ये सारी चीजों का इंक्लूड होना भी जरूरी है। अब थर्ड हम लोग का जो है वो है फाइबर। अभी फाइबर क्या होता है वो पता करने के लिए हम लोग एक घर में एक्टिविटी कर सकते हैं कि जो आटा होता है, कोई भी गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो हम लोग जो है उसको सेव करते हैं, हम लोग उसको छानते हैं। छानने के बाद जो फाइन पार्टिकल्स है, जो एकदम पतला महीन आटा है, वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। पर जो बड़े बड़े सब्सटेंस होते हैं, जैसे उसका छिलका होता है या जो बड़ा सब्सटेंस होता है, वो ऊपर रह जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैन। ब्रैन कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अनाज का जो छिलका होता है वो भी किस में कंसीडर होता है, फाइबर में। अब हम लोग सोचेंगे कि छिलके का क्या ही फायदा है हम लोग के खाने में। तो फाइबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के फूड में, क्योंकि उससे जो है वो हम लोग को एनर्जी तो नहीं मिल सकती, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि एनर्जी नहीं मिलती, हम लोग को उससे जो है हम लोग का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। कि हम लोग जो भी फूड सब्सटेंस खा रहे हैं, अगर उसमें फाइबर इंक्लूड है तो हम लोग का जो डाइजेशन है
वो आराम से हो जाता है, क्योंकि जो फाइबर वाले पार्टिकल होते हैं वो हम लोग के फूड सब्सटेंस को यहाँ से आगे आने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब हम लोग के स्टमक तक उसको पहुंचाने का काम किसका होता है, फाइबर का होता है। फिर साथ में जैसे कि हम लोग का जितना भी डाइजेशन हो रहा है उसमें क्या बचता है, थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है। तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल लाने में भी हेल्प कौन करता है, फाइबर। अगर हम लोग के खाने में फाइबर नहीं है तो हम लोग को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो जैसे कि फाइबर अगर हम लोग को खाना है, हम लोग सोचेंगे कि फाइबर हम लोग कैसे खा सकते हैं, तो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है उसमें फाइबर होता है। और हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि जितने भी फ्रूट्स है, तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग स्किन भी खा सकते हैं। जैसे एप्पल हो गया, बनाना का हम लोग स्किन नहीं खा सकते तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर जैसे कि चीकू वगैरह हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उसका स्किन पील करके फिर उसको खाते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि हम लोग को जितना भी फाइबर का मटेरियल है वो तो हम लोग ने फेंक दिया। इसके लिए हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइबर जो है वो अपने खाने में इंक्लूड कर सके। और हम लोग कैसे खा सकते हैं उसको, कि जितने भी फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स नहीं फिर भी मिनिमम जितने भी फ्रूट्स है जिनकी स्किन हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि स्किन में ही क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारी तीन चीजें हैं वो किसमें कंसिडर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स में इसलिए कंसिडर हो रही है क्योंकि इनसे हम लोग को क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के डेली फूड में सुबह से शाम तक हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं घर पे, उसमें ये सारी चीजों में से कोई ना कोई चीज क्या होती है, इंक्लूड होती है। स्टार्च की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग के फूड में अगर हम लोग कोई वेजी बना रहे हैं घर पे तो उसमें पोटैटो इंक्लूड है, फिर राइस इंक्लूड है, रोटी इंक्लूड है जिसमें व्हीट, ज्वार, बाजरा उसकी रोटी होती है। तो ये सब हम लोग क्यों खा रहे हैं, ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। क्योंकि हम लोग के बॉडी को पूरे दिन भर क्या करना है, वर्क करना है। चाहे वो बाहर का काम हो सकता है या हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, हमेशा बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग ने सबसे पहला देखा स्टार्च, नेक्स्ट देखा हम लोग ने शुगर, और थर्ड हम लोग ने देखा फाइबर। तीनों क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके लिए हम लोग इन तीनों को साथ में किसमें पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाले सेक्शन में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट था कार्बोहाइड्रेट, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है और जिसमें ये तीन चीजें आती है, वो हम लोग ने अभी देखा, स्टार्च, शुगर और फाइबर। अगला जो पार्ट है वो है हम लोग का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आता है, फैट्स और प्रोटीन। तो जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग का हो गया यहाँ पे, तो हम लोग को सिर्फ कितनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है ये चीज कंप्लीट हुई, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।